हेलो बच्चों, क्वेश्चन states that the figure show a radiant energy spectrum graph for a black body at temperature T. If temperature of body is raised to a higher temperature T, then choose the correct statement. First, intensity of radiation for every wavelength increase. The maximum intensity occur at a shorter wavelength. The area under graph increase. The area under the graph is proportional to fourth power of temperature. Now, from the figure it is clear. So as seen from the figure, the intensity of radiation increase for each wavelength. As we know, intensity, if we draw a graph, so first we'll use the key concept. जो हमारे पास ग्राफ होगा, ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा, एंड सेकंड हम इसमें यूज करेंगे स्टीफन्स लॉ क्वेश्चन को सोल्व करने के रिगार्डिंग. सो स्टीफन्स लॉ. नाउ सपोज इफ वी मेक अ रफ डायग्राम, अगर हम एक इंटेंसिटी और लैम्डा के मध्य एक ग्राफ को ड्रॉ करें, सो वी विल गेट अ कर्व लाइक दिस. सो जो हमारे पास ये कर्व होगी, यहाँ पे हमारे पास इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर है, सपोज यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 7000 केल्विन है. जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज करेगी, हमारे पास जो इंटेंसिटी होगी वो भी इंक्रीज करेगी. सो इंक्रीज फॉर ईच वेवलेंथ एज टेम्परेचर इंक्रीज. सो इट मीन्स जो इंटेंसिटी है हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के अप टू अ सर्टेन लिमिट, अप टू ए सर्टेन लिमिट. सो फर्स्ट पॉइंट में हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है the intensity of radiation for every wavelength increase. Yes, so up to a certain limit means up to a temperature up to this point intensity of radiation for every wavelength increase. So option first is right. Second, maximum intensity occur at shorter wavelength. The maximum intensity occur at shorter wavelength, it means as we know. So now according to question, according to graph, it is clear. हमारे पास एक अप टू एक लिमिट तक हमारे पास इंक्रीज करेगी. जैसे जैसे हमारे पास टेम्परेचर अगर डिक्रीज होगा, सो उस केस में हमारे पास जो वेवलेंथ है वो भी डिक्रीज होनी स्टार्ट कर देगी. सपोज इस पॉइंट का जो टेम्परेचर है हमारे पास वो 6000 केल्विन है और फिर हमारे पास है 5000 केल्विन. सो इस पॉइंट से हम कह सकते हैं, सो द एरिया अंडर द ग्राफ इंक्रीज एज टेम्परेचर इंक्रीज. और एक तो हमारे पास एरिया इंक्रीज करेगा जैसे जैसे हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और जो एरिया है हमारे पास वो देख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के. तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एरिया भी बढ़ेगा. तो इसका मतलब थर्ड पॉइंट है वो भी करेक्ट है. मैक्सिमम इंटेंसिटी करेक्ट शॉर्टर वेवलेंथ, ये पॉइंट भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी एक शॉर्टर वेवलेंथ पर होगी. उसके बाद जैसे जैसे हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो इंटेंसिटी की वैल्यू हमारे पास डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगी. ये हमारे पास एक पॉइंट आएगा जिसको हम लैम्डा एम से डिनोट करेंगे. एंड लास्ट हमारे पास जो होगा, एज वी नो according to Stephen's law, area under the graph, area if we talk about area, that is r, हमारे पास suppose a constant है d lambda, integration will be equal to r, will be directly proportional to t raised to power 4 from Stephen's law. ये हमारे पास कहाँ से आया है? ये हमारे पास आया है Stephen's law से, जो directly proportional है t raised to power 4. So area under the graph is proportional to fourth power of temperature, hence fourth option भी बिल्कुल correct है. Hence all options are correct. A, B, C, D all are correct. So our final answer is A, B, C and D all are correct. I hope you understood this explanation. Thank you.